आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और नेताओं का वर्चुअल रैली लगातार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल की उपलब्धि लगातार उनके पूर्व प्रत्याशी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात पीरपैंती विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ललन पासवान जी से। इनसे जानते हैं कि चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल तक फील्ड में इन्होंने कड़ी मेहनत की। मेहनत के रूप में इनकी 10 उपलब्धि को जानेंगे। इससे पहले इनका संक्षिप्त परिचय जानेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का नमस्कार करते हैं। पीरपैंती विधानसभा में बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम इंजीनियर ललन पासवान है। हम भारतीय जनता पार्टी से पीरपैंती विधानसभा के निवर्तमान विधायक प्रत्याशी रहे हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी का लगातार काम कर रहे हैं। राजनीति में आने का किससे प्रेरणा मिली? हम छात्र जीवन से राजनीति में, छात्र राजनीति से हम जुड़े हुए और छात्र जीवन में ही हमारा थोड़ा धर्म की तरफ भी झुकाव हुआ। हम स्वामी विवेकानंद के जीवन से हम छात्र जीवन में काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जो किया अपने राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, मैं प्रभावित था काफ़ी। बल्कि उस समय मैं उनका ड्रेस भी पहनता था, उनका गिरवा और पगड़ी भी लगाता था मैं। उसके बाद मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमको लगता था कि जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, पटना जाता था, मुजफ्फरपुर से मैंने इंजीनियरिंग किया, MIT मुजफ्फरपुर से, तो लगता था कि हमारा पीरपैंती, हमारा बाराहाट पटना जैसा क्यों नहीं, मुजफ्फरपुर जैसा क्यों नहीं। जब हम किसी एग्ज़ाम्स के सिलसिले में या किसी टूर के सिलसिले में हम दिल्ली जाते थे, बॉम्बे जाते थे, तो हमको लगता था कि हमारा पटना फिर बॉम्बे जैसा क्यों नहीं है, दिल्ली जैसा क्यों नहीं है। अब ये सब जो मन में कौतूहल थी, मन में जो जिज्ञासा थी, जब इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम ढूंढे, इनकी तरफ जब हमने चिंतन शुरू किया तो मुझे लगा कि इन सारी समस्याओं का जो समाधान है राजनीति में। और आप एक चीज़ बता दें आपको कि समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उस सारे समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ राजनीति में, क्योंकि यह डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो राजनीति में प्रवेश आप कौन से साल में? हम तो देखिए, ऐसे तो हमारा राजनीति में हम छात्र जीवन से तो भारतीय जनता पार्टी उस समय हमारा, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी की जब बात करेंगे, जब श्रद्धेय राष्ट्रपति मित्र जी और प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय के नेता, हम लोग के जो क्षेत्र के नेता थे, दिलीप मिश्रा जी थे, सोनी जी थे और लोग थे, उन लोगों के साथ हम लोग धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन किया करते थे। उसमें हम लोगों ने, जब हम छात्र थे, मैंने कॉलेज के, तो उसमें अपार हम लोगों ने किया था, वहाँ पर सदस्यता अभियान चलाया था। आपको मालूम होना चाहिए, जब महगामा विधानसभा आपका भागलपुर लोकसभा में था तो जरूर थी कि हमारी पार्टी हारती थी, लेकिन महगामा विधानसभा बीजेपी लीड करती थी। उस हम लोग का काम था, पीरपैंती के एरिया लीड करता था, उस समय से थे। लेकिन 90 में आप जान रहे हैं, जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की हवा चली, बाल मन था मेरा, हम तो मतलब उस समय हमारी मैच्योरिटी नहीं थी, उस समय हम लोग भी पूरा दुनिया बहा, हम लोग भी लालू जी के मूवमेंट में बह गए, लेकिन हमने कभी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन मूवमेंट में बह गए, सहानुभूति हुई। जब वहाँ सहानुभूति चली गई तो उसके बाद भाजपा को ही लगा कि नहीं, हमें लगा कि हम लोग जिस समाजवाद की बात लालू जी क्या करते थे, जिस समाज की बात की मुलायम सिंह जी बात किया करते थे, असल में इनका समाजवाद तो जिस डॉक्टर लोहिया की बात करते थे, जिस श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते थे, वो तो बस बात ही थी। इनका समाजवाद समाज से शुरू होकर परिवार पर जाकर के खत्म हो गया। या हम लोग चूंकि इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण, पले बड़े हैं, तो हम लोग ये समझने में देर नहीं लगी कि ये लोग एक्चुअली नाम समाजवाद का है और काम परिवारवाद का है। तो हम लोगों का मुंह बंद होते देर नहीं लगी, हम लोग फिर पुनः भाजपा में वापस हो गए। भाजपा ने 2014 में 15 में आपको उम्मीदवार बनाया। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, किसी कारणवश आपकी हार हो गई। उस हार के बाद से लगातार 5 साल आप क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में डटे रहे। इस 5 साल में 10 उपलब्धि क्या रही है? देखिए, उपलब्धि से पहले मैं अपने दायित्व की बात करता हूँ। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत साधारण कार्यकर्ता रहे। प्रदेश में हमने जो आदरणीय श्री कन्हैया रजवार जी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे,
उनकी टीम में मैं प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया और मैं सारे प्रदेश के लोग हमारे काम से काफ़ी संतुष्ट थे। हमारी जो जिज्ञासा थी हम जो मुझे जो दायित्व मिलता था दायित्व हम समय पर निर्वहन करते थे, अन्य साथियों को भी हम मदद करते थे, इन सब चीज़ों को ये करके था। और जो पार्टी ने मुझे जो प्रत्याशी बनाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में दायित्व होता है, जो आपका जो प्रत्याशी भी था वो एक दायित्व ही है कि आप लड़ती तो पार्टी है, हारती जीतती पार्टी है, लेकिन पार्टी ने आपको चेहरा बना करके 33 विधानसभा में उतारा, दायित्व था। और हार जीत के तो कई कारण होते हैं, आप भी जानते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और वहाँ पर आप देखिए कि जब हम क्या, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी जब उस मैंने देव में रह गए और जब महागठबंधन बन गया, जो कि नहीं होना चाहिए था, इतनी पुरानी दोस्ती हमारे पार्टी मैंने गठबंधन का था, जदयू भाजपा का था, ये सब हो गया। ये तो कुर्सी चिक्कू राम की कहानी है। हाँ, तो उनको लगा कि हम इधर रहेंगे, सत्ता नहीं आएगी, इसलिए चले गए। हम लोग जो हार हुई उसकी एनालिसिस हम लोगों ने किया, उसकी समीक्षा हम लोगों ने कर रखी है, उसके हिसाब से हम लोग कार्य उसके बाद आपका अब देखिए मेरा है कि देखिए अब मैं बता रहा हूँ कि जब हम चुनाव हारे तो मेरे ऊपर 2 जवाबदेही थी। देखिए पहली जवाबदेही थी कि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने मुझे लाखों की भीड़ से बाहर निकालकर पहचान दी। आज जो हम लाखों की भीड़ में यहाँ पहचाने जाते हैं, इलाके तिरपैती में, भागलपुर में, पटना में, दिल्ली में, लोग जानता है कि ललन पासवान है। ये मेरी माँ बाप की बदौलत नहीं, इसमें मेरे माता पिता का कोई रोल नहीं, इसमें मेरी पार्टी का रोल है। पार्टी ने लाखों की भीड़ से मुझे निकालकर बाहर निकाला, प्रत्याशी बनाया और पार्टी कार्यकर्ताओं ने, तिरपैती के क्षेत्र की जनता ने मुझे 75,000 के करीब वोट दिया। कई विधायक हैं जो कि 75,000 से कम वोट ला करके विधायक नहीं बन पाए, हम विधायक बन गए और हम 75,000 ला के विधायक नहीं बन पाए। कार्यकर्ताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ा, क्षेत्र की जनता ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। तो मेरी दोहरी जवाबदेही हो गई। दोहरी जवाबदेही होगी कि एक कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहना, क्षेत्र के जनता के साथ जुड़े रहना। दूसरी सबसे बड़ी जवाबदेही थी पार्टी का जो है काम करना। अगर हम विधायक होते तो हम जनता का काम करते, पूर्णरूपेण काम करते, लेकिन हम क्योंकि पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया, चेहरा बनाया, तो हम लगातार 5 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी का जो दायित्व मिलता है, पार्टी को जो कार्यक्रम मिलता है उसको हम पूरा कर रहे हैं। और जनता के रूप में देखिए हम भले MLA नहीं हैं, लेकिन हमारा तो प्रधानमंत्री है, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदमी हैं, हमारे डिप्टी CM हैं, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, मैंने आदरणीय श्री सुशील मोदी जी के आदमी हैं, नंद किशोर जी के आदमी, आदरणीय मंगल पांडे जी का आदमी। आप एक दिन है हमारे तो, आप आदमी नेताओं के हैं किस पार्टी के, संगठन के आदमी हैं? हमारे संगठन के भाई, हमारे संगठन के नेता तो मंत्री है ना, मेरे संगठन के नेता तो मंत्री है ना, तो मंत्री हैं तो हम तो भले विधायक नहीं, लेकिन जनता का तो काम कर ही सकते हैं। आप पता कर लीजिएगा कि यहाँ से निकल करके क्षेत्र में कि 12 बजे रात में भी, चाहे वो किसी को सांप काट लेता हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता हो, या किसी को कोई हार्ट अटैक हो जाता हो, किसी भी कैजुअल्टी, या कभी भी ललन पासवान को खून जाता है, यहाँ से लेकर के तिरपैती रेफरल अस्पताल से लेकर के भागलपुर मायागंज सदर अस्पताल से लेकर के EMCH और जो है कि एम्स तक हम लोग लगातार उनकी मदद करते हैं। कितना आप सैकड़ों हजारों केस देखेंगे जिसको हम लोगों ने डायरेक्टली डील किया। तो चूँकि हमारा उस तरह का संबंध है, उस तरह हम उस दल से हम जुड़े हुए हैं कि हमारी जड़ जो है पाताल में है। हम चाहें तो यहाँ से बैठे बैठे BJP का कार्यकर्ता कहीं भी कर सकता है। आज दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को सीमित दायरा है, हमारा तो हम तो सौभाग्य की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए भी नहीं है। तो हमने क्षेत्र में लगातार, चाहे इसमें हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया हो, चाहे किसानों की समस्या हो। आप एक बार गौर करेंगे, आप देखिए यहाँ कुछ भी होती थी पहले, जो आप आपदा में लोग भेज होती थी, बड़ा मुश्किल होता था कि उनको उनका जो है कि मुआवजा मिलना, जो मुआवजा है 4 लाख का मिलना तय है, बहुत होता था। लेकिन अब इतना सरल हो गया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा हो या कोई एक्सीडेंट हो, एक से ज़्यादा की कैजुअल्टी हुई हो, तो 24 आवर में उसके हाथ पर, उसके जो आश्रितों के हाथ में 4 लाख का चेक चला जाता है। ये सब हम लोगों के लगातार काम करके सक्रियता का परिणाम है। ये है, इसके पहले नहीं था। 2015 से आप पहले के देखें, इस तरह के एक केस नहीं मिलेंगे 24 घंटे के अंदर। कई कितने ऐसे केसेस हैं जो ऑन स्पॉट मिला है, ऑन स्पॉट चेक मिला। चलिए, ये अच्छी बात रही। एक महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना आई, इस कोरोना काल में आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए? कोरोना काल में तो बड़ी जवाबदेही थी, और हम चूँकि हम लोग मैंने
स्टेट में भी, बिहार में भी सरकार में हमारी पार्टी है, हमारे गठबंधन में, हम केंद्र में भी हम सरकार में हैं। एक तो हमारी सरकार में हम लोग पार्टी में हैं, हमारी एक जवाबदेही थी। दूसरी है कि एक्चुअली हम लोग सोशल वर्कर, समाज से जुड़े हुए लोग हैं। जो व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्षेत्र में कहीं भी कोई परेशानी हो जाती है तो हम लोग तुरंत परेशान हो जाते थे। हम लोग का इतना बड़ा नेटवर्क है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। आज हमारा बूथों पर नेटवर्क चला गया। आज के डेट में हमारा कोई पंचायत अध्यक्ष नहीं था, बूथ होती, बूथ की कमेटी, हमारे एक एक बूथ, एक एक टोले की खबर जो है मिनटों हम तक आती थी। तो उस समय तो एक देखिए कैसी जानकारी थी ये है, और उस समय इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी लोगों को, सही इसका ये कोई व्यवस्था नहीं था। धीरे धीरे देखने समझने से बहुत सारा चीज़ आजकल काफ़ी सरल हो गया उसका, ठीक है। इस समय एक पीरियड था कि लोगों को सबसे पहले इसके प्रति जागरूक करना, अवेयर करना, लॉकडाउन का पालन करना। इसके बाद हम लोगों ने सबसे बड़ा जो अभियान चलाया, कि हम लोगों ने एक अभियान चलाया, माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ध्यान रखना है भाजपा के हर एक कार्यकर्ता को कम से कम 5 घरों में भोजन पहुँचाएँ, एक कार्यकर्ता। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है कि उसके आसपास, उसके क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहे। हम लोग ने अभियान चला कि कोई भूखा नहीं रहे। क्षेत्र में कई जगह चाहे कि हम लोग लोकल आपस में चंदा करके, डोनेशन लेकर के, किसानों से अनाज लेकर के, जैसे भी हो हम लोग पैकेट बना करके लगातार वॉलंटियर्स लगे रहे। जहाँ से भी कोई खबर आती थी कि इनके यहाँ खाने की परेशानी, इनके लोग दिल्ली में, पंजाब में है, इनका कोई नहीं। हम नहीं समझते थे कि 2 घंटे के अंदर इनके यहाँ राशन पहुँचता था, 2 घंटे के अंदर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। ये जो हुआ ना, कोई भूखा नहीं रहे अभियान का, ये बड़ा ही बहुत ही मार्मिक अभियान था। और हमें अपने घर, अपने साथियों पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, पार्टी के नेताओं पर, इस कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, अच्छे लोग, जब तेजस्वी यादव जी की पता नहीं थी, अन्य नेता, मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक रामविलास जी को डर लग रहा था कि उनको कोरोना घर से निकलते ही कोरोना पकड़ लेगा, ऐसे में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता पर निकलते थे, वो मदद कर रहे थे। ये अभियान सफल रहा। मेरे क्षेत्र में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी लोग भूख से नहीं मरे। बल्कि आपको एक मार्मिक घटना बता देते हैं कि हम दूसरे क्षेत्र के, आपके बगल के पड़ोस के झारखंड के मिर्जा चौकी में एक लेडीज थी, और वो मैंने उसने अपने साथ से खाना मांगा कि हमको चावल दीजिए, बच्चों के लिए चावल बनाएंगे। उसने साथ में झगड़ा कर दिया या कुछ बोला नहीं था गरीबी के कारण, और बोला कि नहीं चावल नहीं देंगे। उसके हस्बैंड भी आए, झगड़ा कर दिए। और हम लोग यहाँ रिलीफ बांट करके इसी कीर्तनिया से जा रहे थे, सलेमपुर से जा रहे थे रिलीफ बांट करके। हमने देखा कि एकदम शाम अंधेरा होने वाला, एक लेडी 3 बच्चों के साथ वहाँ खड़ी है, तो मैंने रेलवे लाइन के पास खड़ी थी। हम लोग गाड़ी रोके, हमारे साथ हमारे मित्र मनोज महतो जी थे, लगातार कोरोना में काम किया। उनको हम लोगों ने गाड़ी, बहन आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखते ही हम लोग रोने लगे। क्या हुआ? बोला नहीं हमारे साथ में हमको ऐसे ऐसे था, खाना नहीं था, मार के निकाल दिया, हम क्या खाएंगे। तो यहाँ का बोला मिर्जा चौकी से पैदल चल के आ रहे हैं, हम जो ट्रेन आएगा कट जाएंगे। लॉकडाउन की गनीमत थी कि लॉकडाउन था, ट्रेन नहीं आई, वो बच गई। हमने उनको नीचे उतारा, रोड पर गाड़ी पर बिठाया, उनको खाने का राशन दिया, अपने यहाँ कीर्तनिया के, सलेमपुर के और कार्यकर्ताओं को वहाँ वोट बुलाया, आपकी मीडिया के साथी को बुलाया, और हमने फ़ोन किया। हमारे काफ़ी मैंने जानने वाले हैं, आपके जान रहे हैं कि यहाँ साहिबगंज DSP साहब को मैंने फ़ोन किया, मिर्जा चौकी थाना को फ़ोन किया, 2 फोर्सेज आई, सारा राशन लेकिन उनको घर पहुँचाया। वो काफ़ी सोशल मीडिया पर चला था, ज़्यादा लोगों ने देखा था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम लोग घर से नहीं निकले तो ये क्या होता। इसके बाद हम बात करें, इस बार चुनाव है अक्टूबर महीने में या नवंबर में, जब भी चुनाव, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? आपकी अपनी क्या मुद्दा है, पार्टी की मुद्दा से अलग? देखिए, मुद्दा पार्टी का, आप एक चीज समझिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझिए। विधायक का जो पद होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा ही महत्वपूर्ण पद विधायक, और जो विधायक है ना, वो एक्चुअली अपने क्षेत्र का, और ये जो हमारे विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारी सरकार ने जनता से जुड़े जन सरोकार की जितनी भी समितियां हैं, चाहे वो प्रखंड अनुश्रवण समिति हो, चाहे रोगी कल्याण समिति हो, चाहे विद्यालय विकास का, विद्यालय की हाई स्कूल हो, उसके चेयरमैन हो, वो सारे विधायक होते हैं। आपको चाहे वो जिला अनुश्रवण समिति हो, DDCC समिति हो, इवन आप जान लीजिए कि विधायक हाई स्कूल का चेयरमैन है, हर एक उनकी मर्जी के बगैर एक खल्ली नहीं खरीदा सकता है, कि एक ईंट नहीं जोड़ी जा सकती। उनके और हेडमास्टर साहब के ज्वाइंट सिग्नेचर से पैसे निकलते हैं, और वही विधायक सीनेट और सिंडिकेट के मेंबर भी होते हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी।
ये अगर ये विधायक अपनी जिम्मेवारी का ही सही से पालन कर ले तो हमको नहीं लगता इस क्षेत्र में किसी तरह की जो समस्या रहने वाली है। अब आप, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए एक विधायक हैं, ये कहेंगे हमको इनको ब्लॉक में बैठना है, हम सरपंच समिति की बैठक के पदेन सदस्य हैं, इनको जो सरकार से, बिहार सरकार से जो 1-1 रुपया आई है, 1-1 रुपया का हिसाब यहाँ के प्रखंड प्रमुख, DDO से, CO से इनको लेने का अधिकार है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से उनका 1-1 रुपये का हिसाब लेने का इनको अधिकार है। और ये उनके कस्टोडियन भी हैं, यहाँ पर उनके केयर टेकर हैं, चौकीदार हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हिसाब लेने के बजाय अपना हिस्सा लेकर के चुप हैं, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आप जाके देखिए क्या हिस्सा कौन नहीं लेता है, हिस्सा कौन नहीं, हिस्सा कौन नहीं ले रहा है? सामने जो देख रहे हैं वो हिस्सा ले रहा है, हिस्सा कोई नहीं ले रहा है। कौन हिस्सा ले रहा है? सरकार आपकी है जी। सड़क पे मिर्जा चौकी बॉर्डर पे अगर आपका पीरपैंती विधानसभा का बॉर्डर देखें, 8 मैं गाड़ी बता दूं आपको मैं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा कि हमको हमारे जो माननीय मैं बता दूं, हमारे भी कहते हैं, मैं बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री आदरणीय श्री नंदकिशोर यादव जी का कल भी वर्चुअल रैली हुई थी। लगातार हर साल इंटीमेट हमको करते रहे कि देखो भाई, तुम्हारा विधायक को बुलाते हैं, रामविलास जी तो मेरे भी विधायक, सबके क्षेत्र के सबके विधायक हैं, तो विधायक को बुलाते हैं, मीटिंग में आइए, अपने का यहाँ का कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रोड्स है, तो हमको बताइए, दीजिए, हम लोग ये करेंगे। लेकिन वो मीटिंग में आते नहीं हैं, अटेंड करते नहीं, कुछ लिख कर नहीं देते, अटेंड नहीं करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोगों ने अलग से उनको इंटीमेट कराए, कई ऐसे छोटे छोटे रोड्स थे जिनको कि प्रखंड मुख्यालय के रोड से जोड़ना था, जिला मुख्यालय के रोड से जोड़ना था, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर थे, ऐसा मैं 10 मैंने 5-10 रोड गिना दूँ जिसको हम लोगों ने लिख करके उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे निवेदन करके बनवाया। विधायक जी को जाना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, उनकी समझ से बाहर की बात हो जाती है। उनको क्या ऑनलाइन करो, आप देख लीजिए, हमने भेज दिया, तो आप तो देखिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, 3 से 5 बिंदु को ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आरोप प्रत्यारोप नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं कि हम यहाँ मेरी सरकार नहीं है, आज यही सारे पद पर बैठे हुए हैं, या सारे सरकार की, जन सरोकार से जुड़ी सारे समितियों के पदेन सदस्य यही हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये आंगनबाड़ी से लेकर के हर जगह इन लोगों का जो है कि अपने हिसाब लेने के बजाय हिस्सा लेते हैं। आप ये कल्पना करिए, आप रिपोर्टर्स हैं, आपके कोई सिस्टम आपसे छिपा नहीं, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों को घुरा फिरा के आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बताइए, कोई सड़क बन रही है, आम आदमी चले जाएंगे, हम चले जाएं कि आप सड़क गड़बड़ क्यों बना रहे, मटेरियल क्यों गलत डाल रहे हो, कल शाम तक उसके दरवाजे पुलिस पहुंच जाती है, या आपने रंगदारी मांगा, ठेकेदार रंगदारी का केस कर देता है। ठीक है, क्योंकि यह हिसाब लेने का अधिकार ना स्थानीय विधायक को है, उसके कस्टोडियन, उसके चौकीदार बिहार सरकार के पैसे के विधायक हैं, लेकिन वो हिसाब लेने के बजाय हिस्सा लेकर के मस्त है। अब कैसे होगा जब चौकीदार ही चोर हो जाएगा, जब हिसाब लेने वाला ही अपना शेयर लेने लगेगा चोर लूट और डकैती में, तो आप कैसे कह सकते हैं? ये बात अलग है, हिस्सा लेते अलग नहीं है, अलग कैसे है? यही तो है। आप बताए, सुनिए, जो विधायक हिसाब लेने के बजाय हिस्सा लेगा उसके क्षेत्र का कभी विकास नहीं होगा, और सही में विकास होगा तो उस विधायक का विकास होगा। आप देख लीजिए उस विधायक का विकास हुआ कि नहीं हुआ। आज देख लीजिए, वो उनका आप पता कर लीजिए, विधायक बनने से पहले उनकी क्या थी और कहाँ थे, आज वो कहाँ हैं, उनकी कितनी विकास हुई है, किस तरह के टाइल्स लगे हैं, कहाँ कहाँ घर बने हैं, कौन कौन सी गाड़ियाँ पर बैठे हैं, उनका तो विकास हुआ। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जो विधायक क्षेत्र के बारे में चिंता करेगा, आज शासन प्रशासन से हिसाब लेगा, जनता का चौकीदार बन करके, उस क्षेत्र का जरूर विकास होगा। और नहीं लेगा हिसाब, उसका विकास होगा। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, विधायक का विकास हुआ। हम आपको हम आपको आपके चैनल के थ्रू आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, अपने दर्शकों से, आपको सुनने वाले से, कि हम लोग इस सोच के साथ आए हैं कि क्षेत्र का विकास करेंगे। अपना विकास हो ना हो, लेकिन क्षेत्र का हम लोगों ने देखा है। हम लोग पॉइंट बता दीजिए सर, क्या किन मुद्दे, कौन कौन मुद्दा होगा आपका? मैंने कह रहा हूँ ना, जनता के शुरू का विधायक मुद्दा क्या है? आप जो अपने पद का ही सिर्फ जो है ना, आप पालन कर, ये कहना आप सुनिए, मैं गिना देता हूँ। जनता के सरोकार से 90% जनता का काम ये गांव से, ग्राम कचहरी से शुरू होकर के अनुमंडल कार्यालय तक समाप्त हो जाता है। आप गांव में जाके देखिए, ये एरिया रूरल एरिया है, ग्राम पंचायत से शुरू होता है, वो स्कूल, अस्पताल, थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, काम खत्म। 10% बचते हैं। 10% में से
8% लोग ऐसे होंगे जिनका काम डीएम कार्यालय तक, डीडीसी कार्यालय तक जाके खत्म हो जाता है। मुश्किल से 2% लोग भी नहीं है जिनका पाला पटना की, बिहार की राजधानी पटना और देश की राजधानी दिल्ली से पड़ता हो। हम कह रहे हैं कि साहब 90% लोगों का काम विधायक के हाथ में है। हम आपको गिना देते हैं, 5 आप कह रहे हैं, मैं गिना देता हूँ। आप स्कूल के चेयरमैन हैं, आप मैं पहला काम था, मैं गिना देता, आप गिन लीजिए। मैं आप स्कूल के चेयरमैन हैं, हाई स्कूल के आप पदेन चेयरमैन हैं। आप अपने पद का, आप अपने गरिमा का ख्याल रखिए और हिसाब लीजिए, हिस्सा मत लीजिए। आप देखिए इलाके में शिक्षा का विकास हो जाएगा, स्कूल का विकास हो जाएगा, आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, गार्जियन की परेशानी दूर हो जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में फी देने वाला झंझट, ये अगर वो एक कर रहे हैं जनता जवाब देगी नहीं देंगे। वो दूसरी चीज क्या किया आप पता कि सारे स्कूल के चेयरमैन वही हैं। सिग्नेचर जाते हैं हेडमास्टर साहब चेक साइन करने के लिए, तो मेरा एक तरह एक हाथ में हिस्सा लेते हैं, दूसरे तरह हाथ से चेक कर साइन कर रहे हैं। दूसरी आप गिन लीजिए, एक स्कूल हो गया, आप अस्पताल, रोगी कल्याण समिति के आप मालिक हैं, सदस्य हैं, आप उसको देख सकते हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। आज ये आप एम्बुलेंस है कि नहीं, दवा है कि नहीं, डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपको देखना नहीं है। ये आपको कितना फंड आया, क्या आया, नहीं हुआ, आपको हिस्सा के लिए परेशान होंगे, चले जाइए। आज से ब्लॉक आप जाइए, आप सारे जन कल्याण के काम ब्लॉक्स में होते हैं और ब्लॉक्स में जो अनुसंधान समिति है, BDO साहब हैं, CO साहब हैं, आप अन्य पदाधिकारी हैं, प्रमुख वहाँ पर हैं, ये सब के बीच में आपको बैठना है। सरकार ने आपको बिठाया है, आपको ये राइट, डेमोक्रेटिक राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार दिया वहाँ पर बैठने का और सुनिए बैठ के हिसाब लेने का। अगर यही काम अगर सलीके से कर दिया जाए तो आज बहुत सारे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, जिनके उसमें त्रुटि है। आप देखेंगे कि PDF में इतनी धांधली चल रही है। आज PDF में लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है, उसमें से कम अनाज दिया जा रहा है, पैसा ले रहा है। ये देखना किसको, ये स्थानीय विधायक, ठीक है, उनको देखना। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए क्या मुद्दा सर? आप मैं तो कह रहा हूँ ना, आप और आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए जिला अनुसंधान समिति में। आप जिला अनुसंधान समिति से जितने भी आपकी विधानसभा के क्षेत्र के फंड आते हैं, योजना आते हैं, काम आते हैं, सबका मॉनिटरिंग करना, सबका हिसाब किताब लेना आपका काम है। आप वो भी नहीं कर रहे हैं। आप चलिए, आपके बच्चे स्कूल से पढ़कर कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट के मेंबर हैं, आपको वहाँ आपके इलाके के छात्रों का छात्रावास की व्यवस्था देखनी, समय पर उसका एग्जाम हो, समय पर उसको रिजल्ट मिले, कहीं पर उसकी जो है कि उसका जो है एडजस्टमेंट हो, उनके रोजगार, उनके आने जाने का संसाधन का बात करना है। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरा तो मैंने व्यथित हो जाते हैं। तिरुपति स्टेशन में आप खड़े होंगे, प्रतिदिन लोकल ट्रेन में और मालदा इंटरसिटी में हजारों लड़के लड़कियां लद करके जाते हैं भागलपुर, सिर्फ इसलिए वो सिर्फ एग्जाम दे सके, एग्जाम दे करके डिग्री हासिल कर सके। आज इनके तरफ से बताइए 5 साल में एक प्रयास न हो सका यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी बन सके। ये सब जिम्मेवारी यूनिवर्सिटी में आप हैं, सीनियर सिंडिकेट में आप हैं, आप चाहें तो यहाँ बनाएं, आप बैठे कमेटी में आप हैं भाई साहब, और डिग्री कॉलेज की सब बात सही है, उन्होंने नहीं किया, जनता जवाब हम करेंगे, आप क्या करें? हम यही करें, हमारी जो संवैधानिक जो हमारी जिम्मेवारी होगी, हमको जनता का आशीर्वाद, हम जनता का आशीर्वाद से संविधानिक जितनी जिम्मेवारी होगी, हम जितने कमेटियों पदेन सदस्य पर बैठेंगे, हम ईमानदारी पूर्वक कहना चाहते हैं कि हम अपने पद का, अपने पावर का जनता और क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग करेंगे। हम एक एक रुपये का, एक एक अधिकारी कर्मचारी से एक एक रुपये का हिसाब लेंगे। हम हिस्सा लेने वाले नहीं है। मैं आपकी नहीं हिसाब लेंगे, हिसाब लेंगे। हाँ, जब हिसाब लेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, मेरा विकास, जनता सुनेगी, हिस्सा नहीं लेंगे। आप रिकॉर्ड कर लीजिए, उस समय भी दिखाइएगा जब मैं अगर हिसाब के बजाय हिस्सा की बात करूंगा। मुझे एक एक रुपये का इस जाम के लिए क्या करेंगे? ये जाम के लिए आप क्या करेंगे? भाई जाम के लिए आप समझ लीजिए कि हम नहीं करेंगे, इनके प्रति इनका कुछ सोच ही नहीं है। सरकार ने, तेजस्वी यादव ने ये रोड उसी समय जब PWD मंत्री थे पास करा दिया, तो आपकी सरकार बनने के बाद बन क्यों नहीं? सांसद आप सुनिए ना, आप यहाँ तक किसी व्हीकल से गाड़ी से चल के आएंगे, गाड़ी उड़ा के साथ सुने जाएंगे, गाड़ी को कोई ड्राइवर चला के लाया होगा, गाड़ी साधन है, लेकिन मंजिल तक पहुँचाने वाला ड्राइवर है। उसी तरह से कितना भी कुछ इनको दे दिया जाए, कितनी भी व्यवस्था कर दी, जब ये ड्राइवर ही गड़बड़ है, जब इनको चलाना ही नहीं है, गाड़ी तो क्या है, एक सिस्टम क्या है, एक सिस्टम तो निर्जीव चीज है, वो आप छोड़ देंगे, मोबाइल है यहाँ पर रख देंगे, यहीं पड़ा रहेगा। इसको चलाने के लिए हमको ये करें, जो भी सिस्टम रोड बनेंगे, पदाधिकारी काम करेंगे, ये तब न करेंगे जब विधायक आगे होगा।
सक्रिय होगा, इनको चलाना नहीं है। ड्राइवर ही फिरार हो जाएगा, ड्राइवर ही दारू पी के मस्त रहेगा, गाड़ी कहाँ से चलेगा वो एक्सीडेंट कर जाएगा। आप इस सिस्टम को समझिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, विद्यालय, आंगनबाड़ी, पीडीएस, हॉस्पिटल, तमाम चीज़ों की जो समस्याएं, उनसे जुड़ी समस्याओं को विधानसभा पटल पर रखकर पटल में रखने की जरूरत नहीं है। पटल में तो हमको तो उतनी पावर है, कोई चाहे किसी दल की, सुनिए, कोई किसी दल की सरकार बने वहाँ पर, तो एक बात और जान लेना चाहिए, दल जो है ना, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में, चूंकि आपको इस चैनल से जनता सुन रही, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो दल होता है ना, दल सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं आपका दल खत्म हो जाता है। सुन लीजिए, आज हम चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से, हमारा चुनाव चिन्ह कमल निशान था, रामविलास जी तरह मैंने राष्ट्रीय जनता, उनका लालटेन था, लेकिन हम चुनाव हार गए। आज भी हमारे लेटर पैड पर कमल ही छपता है, लेकिन वो जैसे ही चुनाव जीत गए उनका लालटेन खत्म हो गया। जो बिहार सरकार का जो चिन्ह है, बोधि वृक्ष है, वही उनका चिन्ह हो गया। आज उनका आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी का जो चिन्ह है, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ये सुशील मोदी जी का जो चिन्ह है, जो पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव जी का जो चिन्ह है, जो चिन्ह है लेटर पैड, वही चिन्ह रामविलास पासवान जी का है। आज आप यहाँ पर आएंगे, बजरंग बली का झंडा फहरा रहा, देखिए वहाँ लगा हुआ है, ऑटोमेटिक समझिए कि हिंदू का घर है, हिंदू घर है, हिंदू तिरंगा लहरा रहा है, हिंदुस्तान है, तो पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप विधायक के लेटर पैड पर बिहार सरकार का प्रतीक और चिन्ह लगा हुआ है, वो बिहार सरकार है सर, अपने क्षेत्र का, कुछ नहीं करना है। पर विधानसभा के पटल पर तो तब होगा ना जब हिसाब नहीं देगा कर्मचारी, हमने तब न पूछेंगे कि आपके डीएम हिसाब नहीं दे रहे हैं, वीडियो हिसाब नहीं दे रहे हैं, बेलगाम है, तब न संबंधित मंत्री संपर्क से पूछेंगे। पहले हिसाब तो लें, जब हिस्सा लीजिएगा क्या पूछेगा? जब खुद चोर में चौकीदार मिला हुआ है चोर से, तो क्या कोर्ट और कचहरी जाएगा? इसी बात देश में महंगाई चरम पर, घर घर पर्चे बांट रहे हैं, क्या ये भी जनता को बताना चाहिए? आप देखिए, आप पर महंगाई की बात कर रहे हो, कुछ लोग जो है ना, आज हमारे पार्टी के जो नेता हैं, देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, आज इनकी दूरदृष्टि है। अब जब ये जनधन का खाता खुलवा रहे थे तो मजाक उड़ा रहे थे, गरीब का, यही कांग्रेस के लोग, राजद के लोग बोलते थे खाता खुलवा के क्या होगा, गरीब कब बैंक जाएगा, उसके पास पैसा कहाँ है। आप आज दूरदृष्टि इनकी देखिए, आज गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए आज जो सब्सिडी है इनके जनधन खाते में, आज गैस की कालाबाजारी रुक गई। कोई पूछने वाला नहीं है कि गैस आप जाइए यूं ही लेकर आइए, होम डिलीवरी है। आप अभी जो है कोरोना काल में देख लीजिए, आज इस कांग्रेस पार्टी के जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी, वो कहते थे हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा पहुंचता है गरीबों को, गरीब के लिए 1 रुपया 10 पैसा पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी का इकबाल है कि आज कोरोना काल में हर व्यक्ति को, हर अकाउंट होल्डर को, जनधन खाता धारी को 500 रुपया पर महीना भेजा गया, 500 का 500 पैसा पहुंचा। हर राशन कार्ड धारी को 1000 रुपया भेजा गया, 1000 का 1000 रुपया, 999 रुपया कोई बात नहीं कर सकता। हर किसी को 3 महीने गैस फ्री का उनमें पैसा भेजा गया, टोटल का टोटल पैसा पहुंचा। आप कैसे जान रहे हैं? आज बताइए, कोरोना आई तो किसी सरकार ने, जब देश में कोई विपत्ति आई हो, परेशानी आई हो, कोई सरकार जनता का आंसू पोंछने के लिए आया था? सरकार अपने हिसाब से आंसू पोंछ रही है अपने सिस्टम से, पार्टी के कार्यकर्ता अपने हिसाब से उनके पीछे लगे हुए हैं। आप कैसे जाने कि हम लोग, चाहे गरीबी, ये महंगाई हो, चाहे किस, हम लोग जनता को पीछे छोड़ दिए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते हैं जनता के लिए। सुनिए, हम लोग आए जनता के लिए, कारण आप जान लीजिए दूसरे दलों के कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है। आप राष्ट्रीय जनता दल में चले जाएं, हम तो पहले ही बता चुके हैं, उनका समाजवाद से शुरू हुआ राजनीति परिवार पर खत्म हो गया। पूरे 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 1 मिनट, पूरे राष्ट्रीय जनता दल की एकमात्र चिंता है किसी तरह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी चीफ मिनिस्टर बन जाए। अच्छा, इसके उसके आगे नहीं जा सकते। आप ये कहते हैं तेजस्वी यादव, उसकी पार्टी की ये चिंता है, उनकी, आप हमारे पार्टी में बताए हम किसको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं? आप बता दीजिए बिहार में, जब आप नाम बता दीजिए। आज तक अभी नहीं, पार्टी तय करेगी, फॉर्म तय करेगा, पार्टी तय करेगी। आप बताइए उसके लिए आपके सहयोगी दल जदयू, उनके नेताओं को तोड़े जा रहे हैं। हम सहयोगी की बात नहीं, हम सरकार एक तोड़ रहे हैं। एक बात बताने, गठबंधन धर्म होता है,
हम गठबंधन धर्म के पालन करते हैं। आपने देखा है, आप आरजेडी के किसी नेता को पार्टी में भाई नहीं देखिए ना, हम धर्म प्रेमी नहीं, आप आरजेडी के एक भी नेता को भाजपा शामिल नहीं कराएगी चुनाव में? चुनाव से पहले अरे जिसको हमारा क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि पूरा देश मैंने बीजेपी हो जाए, किसी को पोलिंग एजेंट नहीं मिले, एक मेंबर नहीं बने दूसरे दल में। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश हमारे साथ आ जाए। आज जिसको राष्ट्रीय जनता दल में अच्छा नहीं लगता है, जिसको भाजपा का संस्कार, संस्कृति, कार्यकलाप, सिद्धांत अच्छा लगता है, सब नहीं आ जाए। आप जिस योग्य रहेगा ये तो तय करती पार्टी। टिकट देना, टिकट जब नहीं भाई, जवाबदेही होती है ना। बहुत सारे लोग आए हैं, लाखों लोग आए हैं, सब मंत्री बना दिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आपको सबसे पहले तो पार्टी से रिलेटेड जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनसे प्रथम पार्टी प्रोटोकॉल में, भारतीय जनता पार्टी है, सबका अपना अपना प्रोटोकॉल है। हमको पार्टी के बिहाफ में बोले, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम तो चाहेंगे तेजस्वी, हम तो चाहेंगे तेजस्वी जी भी भाजपा में। हाँ, हम तो यही चाहेंगे। उनको छोड़े परिवारवाद से, आए राष्ट्र के लिए जिए, देश के लिए, धर्म के लिए जिए, सनातन के लिए जिए। हम तो काम करें, हम लोग तो आए हैं समाज के लिए। आप बताइए, हमारे यहाँ बता दीजिए बिहार में कौन सी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बता दीजिए। लेकिन राजद का है वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। कांग्रेस में बताइए प्रधानमंत्री राहुल गांधी है। आज सोनिया जी कितनी भी बड़ी बात कर लें, कितना भी दिल बड़ा कर लें, राहुल गांधी से बाहर नहीं जा सकते हैं। और बहुत बड़ा दिल बड़ा हो जाए उनका ना, तो राहुल से जाके प्रियंका पटक जाएंगे। नहीं, राहुल बाबा नहीं चले तो प्रियंका दीदी ही चल जाए, बस इतना ही सोच है उनके परिवार के बाद। लेकिन बता दीजिए कि क्या है ऐसा नहीं है। हम लोग को जो जवाबदेही जनता देगी, हम लोग उसको निभाएंगे, आपको विश्वास। और आप बताइएगा उस समय अगर हम लोग भटकेंगे तो आना दिखाइएगा। अगले कड़ी में मिलेंगे ललन जी से किसी और दिन, इन्हीं के विधानसभा में, इन्हीं की जनता के साथ। नमस्कार।